I am Dr. Salman Ali Syed, consultant and kidney transplant physician. I am a visiting consultant in Masina Hospital, Vokad Hospital, and in Critical Asia, Kurla Hospital. So basically, today's topic is pedal edema and chronic kidney disease. How both are related to each other. So, what is the basically cause of pedal edema? सूजन क्यों आता है? तो सूजन के कारण क्या-क्या हैं? So first of all, क्रोनिक किडनी डिजीज किडनी की बीमारी भी है जिसकी वजह से सूजन आता है दोनों पैरों पे। हार्ट की बीमारी हार्ट फेलियर जिसमें भी दोनों पैरों पे सूजन आ सकता है। और लीवर की बीमारी है जिससे लीवर डिजीज की वजह से पेट पे और पैरों पे सूजन आता है। और लास्ट हो गया दवाओं की वजह से। तो ये सब 3 से 4 बीमारी हैं जिसकी वजह से सूजन वगैरह पैरों पे आ सकती है। So, we basically, as a nephrologist, mostly deal with pedal edema because of chronic kidney disease, because of kidney problem. And what are the symptoms? क्या क्या तकलीफ होती है कि अगर किडनी का बीमारी रहेगा तो? As everyone knows, कि swelling, bilateral pedal edema is the most common indicator. Second, fatigue, nausea, vomiting, decreased appetite, shortness of breath, easy fatigability, tiredness, body pain. These are all symptoms of chronic kidney disease. Basically, chronic kidney disease in early stages are unnoticed. It's a silent disease in most of the patients. बहुत टाइम अगर किडनी का प्रॉब्लम रहता है तो बहुत टाइम जल्दी समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ये सब बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल यूजुअल है। दर्द होना, वीकनेस आना, कमजोरी आना, ये सब नॉर्मल जैसा लगता है। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज? किडनी के कितने स्टेज होते हैं? बेसिकली क्रोनिक किडनी डिजीज है 5 स्टेजेस। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। 3 is divided into 2, 3A, 3B, 4 and 5. So every stage is divided basic or depends upon your function of kidney. किडनी कितना काम कर रहा है उसके ऊपर सब किडनी के फंक्शंस कितना है उसके ऊपर स्टेज डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट स्टेज इज बिटवीन 60 टू 90 ml per minute. Stage 1 is 60 to 90 ml per minute. Stage 2 is 45 to 60 ml per minute. Stage 3A 30 to 45. Stage 3B 15 to 30. Stage 4 is 15 and stage 5 is less than 15. So these are 5 stage of chronic kidney disease. And this 5 stages, the last stage is the stage of renal failure, where both kidneys are failed and patient required hemodialysis. So the pedal edema swelling is the most common indicator of chronic kidney disease or kidney problem. So what is the treatment of pedal edema? क्या क्या ट्रीटमेंट है? अगर दोनों पैर पे है तो इट्स कॉल्ड जनरलाइज्ड। अगर एक ही पैर पे है तो इट्स कॉल्ड लोकलाइज्ड। तो जनरलाइज्ड जो होता है वो किडनी में पाया जाता है, किडनी, लिवर, हार्ट या दवा। अगर लोकलाइज्ड है, एक ही पैर पे है, तो उसके लिए अलग कॉजेज है, फ्रैक्चर हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना या कुछ और वजह जिसके वजह से सूजन आ सकता है। सूजन का कॉज क्या है? कि पानी भर जाना, जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं कि पानी भर गया।
It's a retention of fluids in the body which causes pedal edema and swelling in both limbs. So, how do you treat it? The most common treatment is, first of all, it's the fluid restriction. पेशेंट को पानी कम पीने बोलते हैं. सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, नमक कम से कम होना चाहिए खाने के अंदर. इट शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे. तीसरा, दवाओं पे आते हैं. डायूरेटिक्स. अब डायूरेटिक्स मतलब क्या, जिससे पेशाब ज्यादा हो और पानी अपना निकल जाए बॉडी का. तो इसमें 3 टाइम के रहते हैं. एक तो लूप डायूरेटिक्स, दूसरा थायराइड डायूरेटिक्स, तीसरा होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स. तो ये जो तीनों दवाएं होती हैं डायूरेटिक्स वगैरह, वो सब सूजन कम करने के लिए दी जाती है. तो इसमें लूप सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूज होता है. तो फ्यूरेसेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, और थायराइड डायरेटिक्स भी यूज होता है. जब ये दोनों का फंक्शन इतना नहीं हो पाता है तो हम थायराइड डायरेटिक्स यूज करते हैं. या फिर पेशेंट का पोटेशियम कम हो रहा है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स यूज करते हैं हम. तो ये तीनों जो है अलग अलग क्लास के, ये सब स्वेलिंग कम करने के लिए यूज होते हैं. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर स्वेलिंग, इट हेल्प्स इन decreasing your swelling. So basically, this is the treatment of pedal edema and CKD in pedal edema. So in every CKD or chronic kidney disease, depend upon the stage. Or pedal edema, diuretic is very important and plays a very important role. किडनी के बीमारी के लिए और जो तकलीफ होती है और सिम्टम जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में. अभी किडनी जो आजकल जो प्रॉब्लम्स है किडनी की, काफी हद तक बढ़ रही है. बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस ऑल्सो. So kidney disease are very rampant in this area. Most common is diabetes. शुगर की वजह से किडनी पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और शुगर वालों को सूजन आना मतलब किडनी की निशानी है. तो इसलिए वी हैव टू प्रिवेंट इट. हाउ वी हैव टू प्रिवेंट इट? वी हैव टू मॉनिटर शुगर्स, वी हैव टू मेंटेन अ ब्लड प्रेशर, वी हैव टू routinely check our kidneys, we have to drink lots of water if you are healthy enough, and if you have swelling, so you have to restrict your fluid also. So thank you so much everyone for this video.